हेलो स्टूडेंट्स। देखो अपन लोगों का जो मेन चैप्टर था अपना वो था सिमिलरिटी। ठीक है, तो अभी तक अपन सिमिलरिटी पे पहुंचे नहीं है, ना उसकी कोई प्रूव किए। ठीक है, और ना उसकी एप्लीकेशन को यूज़ किया। उसके पहले अपने बीपीटी थ्योरम पढ़ी, थेल्स थ्योरम बोल दो, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी भी देखा, उसकी कुछ कॉरोलरी भी देखे। ठीक है, तो वो था अपना बीपीटी का सेक्शन। ठीक है, अब देखो, अब अपन आते हैं सिमिलरिटी पे। ठीक है, जो सिमिलरिटी की मेन जो क्राइटेरिया है, ट्रिपल ए क्राइटेरिया, एस क्राइटेरिया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया होते हैं सिमिलरिटी। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में 5 होते हैं, है ना, एस, एएस, आरएचएस और आरएसएस होता है। ठीक है, तो ट्रिपल एस होता है, तो ये तीनों ही होती है। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी अपने 3 क्राइटेरिया होते हैं, एस, ट्रिपल ए और देन होता है ट्रिपल एस। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया होते हैं। क्लियर? तो उसी क्राइटेरिया में सबसे पहला अपना आता है ट्रिपल ए सिमिलरिटी। क्लियर? ट्रिपल ए सिमिलरिटी। ठीक है, ट्रिपल ए सिमिलरिटी। क्लियर? देखो ट्रिपल ए सिमिलरिटी में होता क्या है, इसको देखो दूसरा नाम एक ये भी बोलते ए सिमिलरिटी। ठीक है, ऐसा क्यों बोलते वो भी अभी देख लेंगे। ठीक है, देखो ट्रिपल ए सिमिलरिटी को सबसे पहले देखते हैं कि क्या है। ठीक है, देखो ट्रिपल ए सिमिलरिटी ये बोलती है कि सपोज आपके पास 2 ट्राइंगल है। क्लियर? एक ये ट्राइंगल है, क्लियर, दूसरा ये ट्राइंगल है। छोटा मान लो या बड़ा मान लो। ठीक है, ये ए बी सी है, दूसरा है आपका डी ई एफ। 2 आपके पास ट्राइंगल है। अब देखो सिमिलरिटी का मतलब ये होता है उनके तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए, देन उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ये होता है सिमिलरिटी का मेन कंसेप्ट, जो अपन ने सिमिलरिटी चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बताया था कि सिमिलरिटी होती क्या है। क्लियर? अब देखो ट्रिपल ए सिमिलरिटी ये होती है, ट्रिपल ए सिमिलरिटी का मतलब ये है, क्लियर, ट्रिपल ए सिमिलरिटी ये बोलती है कि तीनों एंगल इक्वल हो जाए। इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, तीनों एंगल इक्वल हो जाए, है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये सिमिलरिटी का साइन होता है। क्लियर? सिमिलरिटी का ये साइन, ये बताया था क्या सिमिलरिटी का साइन है, स्टार्टिंग में करवाया था। हाँ, सिमिलरिटी का साइन हाँ बताया था एक बार, चलो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है वैसे वैसे अपना सिमिलरिटी का ये साइन होता है। क्लियर? अब देखो सिमिलर लिख लिया मतलब कि 2 ट्राइंगल इक्वल, तीनों एंगल इक्वल है तो वो ट्राइंगल दोनों क्या होंगे, सिमिलर। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिमिलर हो गया, तो मतलब जैसे सीपीसीटी होता था ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, वैसा का वैसा इसमें भी होता है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल बोल सकते हो। ठीक है, तो उनका इक्वल होते नहीं, इसमें इक्वल नहीं होते। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो इक्वल होता है। मीन बेटा इसका मतलब यहाँ पे मैं सपोज ए बी लेता हूँ, ए बी अपॉन इसकी भी पहली दोनों ले लो डी ई, क्लियर, इक्वल टू बी सी लेता हूँ तो बी सी अपॉन ई एफ, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे लास्ट लेता हूँ सी ए, तो यहाँ पे कौन आएगा, डी एफ। इनका रेशियो भी क्या होगा, इक्वल। क्लियर? तो कहने का मतलब ये हो गया कि तीनों एंगल इक्वल हुए। देखो सिमिलरिटी का, देखो मैं अपन इसका प्रूफ में करेंगे क्या वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे सिमिलरिटी का मतलब ये होता है कि तीनों एंगल भी इक्वल होने चाहिए और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर कहलाते हैं। बट ट्रिपल ए सिमिलरिटी ये बोलती है कि आपको दोनों चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं। आप क्या करो, इफ तीनों एंगल की इक्वल है, ठीक है, तो मतलब वो सिमिलर हो जाएंगे, मतलब वो तीनों एंगल इक्वल हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो इक्वल अपने आप हो जाएगा। क्लियर? इफ उसके एंगल्स इक्वल है तो देन करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो विल बी ऑल्सो इक्वल।
क्लियर। तो मेन अपना अपना मेन इस प्रूफ अपन ट्रिपल ए सिमिलरिटी का भी प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में करेंगे क्या, अपने को ये 3 चीज़ें गिवन है और अपने को ये प्रूव करना होगा। क्लियर, क्योंकि 3। अब देखो इसको ट्रिपल ए सिमिलरिटी को डबल ए सिमिलरिटी भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इसमें सपोज 2 एंगल इक्वल हो जाए, सपोज ये दोनों एंगल इक्वल है तो तीसरा भी तो एंगल इक्वल ही होगा ना ऑटोमेटिकली। क्यों, देखो 2 एंगल आपको पता है ना, ये दोनों एंगल इक्वल है, तीसरा एंगल क्या होगा, दोनों का सम करके 180 में से माइनस कर दो, इसमें भी वही होगा, तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। क्लियर, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे 80 70 दे रखा है, 80 और 70, इसके भी 80 और 70 दे दिए। इसका थर्ड एंगल निकालोगे 30 आएगा, इसका भी थर्ड एंगल निकालोगे 30 डिग्री आएगा। तो एंगल ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी, मतलब कोई भी 2 ट्राइंगल के 2 एंगल इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएगा, इसलिए उसको डबल ए सिमिलरिटी भी बोलते हैं। क्लियर, चलो अब इसके अपन प्रूफ पे चलते हैं कि ट्रिपल ए सिमिलरिटी का को प्रूव कैसे करेंगे। क्लियर, अब देखो इसको प्रूव करने के लिए अपने को थेल्स थ्योरम या फिर बोल सकते हो बीपीटी का यूज करना पड़ेगा। क्लियर, इसको प्रूव करने के लिए थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी का यूज करना पड़ेगा, इसलिए इसको मतलब अपने थेल्स थ्योरम और बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी। क्लियर, बीपीटी का प्रूफ बताया था उसमें, बीपीटी का प्रूफ। चलो क्लियर, चलो अब देखो इसके प्रूफ पे आते हैं। क्लियर, ठीक है, ये तो अपने को चाहिए, ये नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो आपको 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, ये ट्रिपल ए सिमिलरिटी प्रूफ लिख लेते, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ। ठीक है, सेम ही चीज़ है इसलिए थोड़ा सा एडिटिंग कर लेते हैं यार, क्या है ना, स्मार्ट बोर्ड का कुछ तो फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, चलो इसमें क्या करा था मैंने, ये ट्राइंगल छोटा लिया था ना, ये बड़ा लिया था, इसको ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, अब देखो आपको क्या है, ये चीज़ गिवन है, ये आपको गिवन है। ठीक है, गिवन क्या है आपको, ट्राइंगल सॉरी तीनों एंगल इक्वल है, तो आपको एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आपको प्रूव ये करना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। क्लियर, ये सिमिलर होगा, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो और ये। ठीक है, दोनों तरीके, क्योंकि देखो बेटा सिमिलर होगा ना तो तीनों एंगल इक्वल होंगे, वो तो उसने गिवन दे रखा है। ठीक है, तो बचा हुआ पार्ट क्या है, ये है, तो ये इक्वल हो जाना चाहिए, ये इक्वल होते ही दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर, मतलब सिंपल सा मेन मुद्दा अपने को ये गिवन है, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, इतना सा अपना खेल है। क्लियर, तो चलो अब इसके प्रूफ पे चलते हैं। ठीक है, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ वापस, इसकी ज़रूरत पड़ रही। अब देखो इसको प्रूफ करने के लिए अपने को एक कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्लियर, एक कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, कंस्ट्रक्शन ये रहेगा कि डी, अपन ने क्या माना, अपन ने पहले अपन इस प्रूफ में क्या मानते कि ए बी की जो लेंथ है ना ग्रेटर देन है डी। ए बी अपन ने क्या मान लिया, लेट ए बी इज ग्रेटर देन डी। ठीक है, छोटा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटा होगा तो अपन उल्टा काम कर देंगे। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा आगे जाके। ठीक है, तो ए बी को अब लेंथ अपन ने ज़्यादा मान लिया। अब क्या करोगे डियर,
एक्चुअल में ये एंगल x है तो ये भी कितना है, x है, ये y है तो ये भी y है, और ये z है तो ये भी z है। ये तो बात समझ में आ रही है क्योंकि ये तो इसमें गिवन है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस डी के इक्वल, डी के इक्वल एक पॉइंट प्लॉट करता हूँ, यहाँ इस पॉइंट से डी के इक्वल एक लेंथ बना लेता हूँ। ठीक है, ये सपोज मैंने एक लेंथ बनाई जो कि डी के इक्वल है। ठीक है, ये डी के इक्वल मैंने बना लिया। ठीक है, सिमिलरली डी एफ के इक्वल एक लाइन इधर बना लेता हूँ। ठीक है, डी एफ के इक्वल, ये डी के इक्वल, ये डी एफ के इक्वल बना दी। ठीक है, फिर इन दोनों पॉइंट को मीट करवा देता हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं पॉइंट लिख लेता हूँ एम एन, है ना। तो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या आ गया, मीट पॉइंट एम एन एन सच दैट ए एम इक्वल टू डी एंड डी ए एन इक्वल टू डी एफ। क्लियर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन बोलो इसमें, कंस्ट्रक्शन। क्लियर। तो कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, है ना, ड्रॉ, या फिर ऐसा बोल सकते हो ड्रॉ, अब मतलब कैसे भी लिखो इसको, ड्रॉ अरे यार क्या ही बोल रहा है, ड्रॉ ए एम इक्वल टू डी ई एंड ए एन इक्वल टू डी एफ। ठीक है, ये दोनों अपन इक्वल ड्रॉ किए। ठीक है, अब क्या आएगा, देन जॉइन, पॉइंट एम एन एन, पॉइंट एम एंड एन। ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर दिया, पॉइंट एम और एन को। ठीक है, अपने क्या करा, कंस्ट्रक्शन क्या करा है, ड्रॉ ए एम इक्वल टू डी, ए एन इक्वल टू डी एफ, और एम और एन पॉइंट को क्या कर दिया अपन ने, मीट करवा दिया दोनों को। क्लियर। ठीक है सर, है ना, ये अपना कंस्ट्रक्शन आ गया। अब अपन चलते प्रूफ पे। क्लियर। चलो, अब देखो इसमें मैं दो ट्राइंगल लेता हूँ, ये वाले दोनों ट्राइंगल, ये और ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो इन ट्राइंगल, इसको मिटा देता हूँ ना, क्या जरूरत है, इन ट्राइंगल ए एम एन, इन ट्राइंगल ए एम एन एंड ट्राइंगल डी ई एफ। देखो कंस्ट्रक्शन थोड़े से होते तो बोरिंग ही है ना, ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन एक इंटरेस्ट आता है कि और यार आज अपन ने, है ना, इतना बड़ा जादूगर देखने वाले हैं, है ना, तो जादूगर क्या, जादू देखने वाले कि कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा बोरिंग पोर्शन होता है क्योंकि देखो उसमें सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में ये रहता है, हाँ कंस्ट्रक्शन क्या, सॉरी प्रूव वाला ही, क्योंकि सबसे पहले सबसे घटिया उसमें लगता है कंस्ट्रक्शन, कि सर ये सपने में कैसे आएगा। ठीक है, अब ये सपने में नहीं आता यार बेटा, ये सिंपल सी बात है। अब आप भले कितना ही कुछ भी सोच लो, बट एक टाइम ये होगा कि मतलब आपको थोड़ा सा मतलब दिमाग में स्ट्राइक ये चीज़ें याद रखनी पड़ती है कुछ पर्टिकुलर प्रूफ के लिए, कि ऐसा कंस्ट्रक्शन करके फिर अपन ऐसे प्रोसीड करोगे। मतलब आपको पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है, प्रूफ रटने की ज़रूरत नहीं, बट हाँ उसका जो कंस्ट्रक्शन है उसके बाद क्या स्टेप फॉलो करने वाले थोड़ा सा माइंड में रखना है। ठीक है, अभी मैं इसको प्रूव करवाता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि आपको याद कैसे रखना है। ठीक है, चलो अब देखो इन दोनों ट्राइंगल में देखता हूँ, तो देखो ये बात समझ में आ रही, ए एम इक्वल टू डी है और ए एन इक्वल टू डी एफ है। ये कैसा है, कंस्ट्रक्शन से, है ना, तो ए एम इक्वल टू डी ई, ए एन इक्वल टू डी एफ, ये किससे आया, दोनों ही बाय कंस्ट्रक्शन। यार ये एफ बन गया, चलो ठीक है, जो भी देख लेना, मिटा के लिखूँ क्या यार, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलो अब देखो एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये कैसा है बेटा, गिवन है, ये अपने को गिवन है। क्लियर है बाबा। ठीक है, चलो ये दोनों, अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो
कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी रे, बाई एस एस कॉन्ग्रुएंसी, बाई एस एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल ए एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। क्लियर, ऐसा कुछ अपने साथ हो गया। क्लियर, ठीक है। चलो अब वापस मेरे को इस डायग्राम की ज़रूरत रहेगी, तो ये डायग्राम वापस इसमें, तो ये अगला स्टेप है ना, ये मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि प्रूफ वही चल रहा है सेम। ठीक है, इसको वापस कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मतलब यहाँ तक अपना सिमिलरिटी का बाय एसएस से ये कॉन्ग्रुएंसी होगी। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब आप। ठीक है, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ उठा। ठीक है, चलो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर, ये एसएस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब देखो इस कॉन्ग्रुएंसी से सीपीसीटी से रिजल्ट लिख सकते हो, सीपीसीटी बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो देखो एंगल एम है ना बेटा, वो एंगल ई के इक्वल होगा एंड एंगल एन इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्लियर, ठीक है। चलो तो देखो ये जब इक्वल हो गए तो मतलब ये y और ये y होगा। क्लियर, और ये भी क्या होगा, y हो, सॉरी ये z हो जाएगा। क्लियर, अपन ने सीपीसीटी से क्या करा, इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट किया। तो देखो ये ई वाई था तो एम बी वाई, एफ जेड था तो एन बी जेड हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या लिख लेता हूँ, y और इक्वल टू मैंने लिख लिया z। क्लियर, दोनों इक्वल हो गए। अब देखो ये दोनों लाइन की, देखो इस लाइन को सोचो थोड़ा सा, इस लाइन के बारे में हल्का सा आप सोचो कि ये दोनों लाइन है। ठीक है, ये एक लाइन कट कर रही है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो ये कौन सा एंगल है रे बाबा, है ना, ये लाइन इसको कट कर रही है दोनों लाइन को, और ये एंगल इक्वल हो रहे, तो ये दोनों कौन से एंगल है रे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए तो मीन ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल। तो मीन ऐसा लिख सकता हूं, एंगल M इक्वल टू एंगल B एंड एंगल N इक्वल टू एंगल C, सो दैट MN इज पैरेलल टू EF। ये दोनों ही एक दूसरे के आपके क्या हो गई, पैरेलल हो गई। क्लियर, तो अब अपन क्या लगा सकते हैं, बीपीटी थ्योरम बाय बीपीटी कोरोलरी को यूज करेंगे अपन, है ना। आप कैसे भी बोलो, कोरोलरी यूज करो या वैसा जो भी है, बट अपन इसमें कोरोलरी यूज करने वाले हैं। तो बाय बीपीटी कोरोलरी लिख लो। ठीक है ना, या फिर आप बीपीटी से रिजल्ट लिख लो, फिर वो कोरोलरी वाला भी रिजल्ट निकाल सकते हो, या फिर चलो बाय बीपीटी लिख लेता हूं। तो बाय बीपीटी क्या होगा, देखो AM बाई एम बी इक्वल टू AN बाई NC। क्लियर, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को रेसिप्रोकल कर देता हूँ एक बार, MN बाई AM इक्वल टू ANC बाई NC बाई AN। ठीक है, अब दोनों साइड मैंने +1 कर दिया, वही प्रोसीजर है। ठीक है, +1 कर दिया। क्लियर, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ जाएगा क्या, क्लियर, यहाँ पे इसके आगे यहाँ से यहाँ लिख लेता हूँ, तो प्लस करूँगा तो क्या आएगा, देखो AM प्लस MN अपॉन AM इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, NC प्लस AN अपॉन AN। अब देखो वापस AM प्लस MN, सॉरी MN नहीं था, सॉरी MB था, सॉरी यहाँ MB था, MB लिखो। MB, तो देखो AM प्लस MB क्या हो गया, AB हो गया। तो
ए बी बाई ए एम क्या हो गया, इक्वल हो गया एन सी प्लस ए एन, वो क्या हो गया ए सी, तो ए सी बाई ए एन। अब देखो आपका जो ए एम था, ए एम वो आपका डी के इक्वल था और ए एन था वो डी एफ के इक्वल था, तो पुट ए एम इक्वल टू डी ए एन इक्वल टू डी एफ, ये पुट करा तो यहां से देखो रिजल्ट आ गया ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ये दोनों रिजल्ट आया। क्लियर? तो देखो इसको मैं ऐसा लिख रख सकता हूँ डी बाई ए बी इक्वल टू, या ए बी था, सॉरी यही था, ए बी बाई डी था, ए बी बाई डी इक्वल टू क्या था वहाँ पे, ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ। क्लियर? ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। अपने को देखो प्रूव यही करना था, ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, ये मतलब ये दोनों इक्वल अपन ने प्रूव कर दिया। अब ये बचा है बीच वाला, तो देखो अपन ने क्या करा था यहाँ पे, अपन ने इस पॉइंट से क्या करा था, कंस्ट्रक्शन करा था, तो इस पॉइंट से डी के इक्वल यहाँ बनाई और डी एफ के इक्वल बनाई, तो ये रिजल्ट, मतलब डी एफ इसके इक्वल बनाई, तो मतलब ए पॉइंट से बनाई तो ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ आया। वही सपोज काम में सी से करता, सी और एफ को सेम मानता, यहाँ से करता, ठीक है, तो मेरे को मिलता सी ए बाई डी एफ अपॉन सी बी बाई एफ ई। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो सेम चीजें मिलती। ठीक है, तो उसको अपने को दोबारा प्रूव नहीं करने की जरूरत है। आप यहाँ पे सिमिलरली लिख लो, यहाँ पे लिख लो सिंपल, सिमिलरली सिमिलरली क्या होगा, डबल एल आएगा ना शायद, क्या आएगा, अरे देख लेना यार, पता नहीं, मेरे को कंफ्यूज ही रहता है। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा आपका, देखो ए बी बाई डी लिए, अब की बार मैं सपोज बी पॉइंट लेता हूँ तो क्या आएगा, बी सी बाई, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे बी लिया होता, यहाँ बी पॉइंट से कंस्ट्रक्शन करा होगा इस पॉइंट से, तो बी सी बाई ई एफ आता, बी सी बाई ई एफ इक्वल टू बी ए बाई क्या होता, बी ए लेता तो मैं यहाँ क्या होता, डी ई डी आता। ठीक है, तो डी ई। क्लियर? तो एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। अब देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ए बी बाई डी ए, यहाँ पे भी ए बी बाई डी ए, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए, मतलब ये तीनों ही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू सी ए बाई ई डी एफ। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपकी पूरी थ्योरम होगी। अब यहाँ पे लिख सकते हो दोनों ही ट्राइंगल आपके एक दूसरे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, थोड़ा सा प्रूफ लंबा है, क्लियर, बट उसमें उतना ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अपन जितना सोचेंगे ना कि ये बहुत डिफिकल्ट सा प्रूव है, वैसा नहीं है, बहुत आसान सा प्रूव है। ठीक है, देखो वापस मैं इसको थोड़ा सा आपको एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ। क्या करा, देखो ए पॉइंट से मैंने दोनों के इक्वल डी और डी एफ के इक्वल दो लाइन ड्रॉ करी। अब बीच वाला एंगल सेम था, तो ये वाला और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल आपके दोनों एक दूसरे के सिमिलर हुए। पहले अपन ने क्या करा, ये और ये इक्वल ड्रॉ करा, ये और ये दोनों इक्वल ड्रॉ करे, तो फिर इन दोनों ट्राइंगल को लिए, तो कौन सी सिमिलरिटी, ऐसे सिमिलरिटी से दोनों ही ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए और कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, ये दोनों ही ट्राइंगल आपके एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हुए। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ बेटा, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या रिजल्ट मिला आपका, कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, मतलब एंगल एम एंगल ई के इक्वल हो गया, एंगल एन एंगल जेड के इक्वल हो गया। मतलब देखा, यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो गए, यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो एम वाई वाई इक्वल हो गए, जेड जेड इक्वल हो गए। फिर मैं इस ट्राइंगल पे गया कंप्लीट वाले पे, तो देखा कि ये भी जेड है, ये भी जेड है, और वाई है, ये भी वाई जेड है, ये भी जेड, ये दोनों वाई वाई, ये दोनों जेड जेड। तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, ये वाली और ये वाली लाइन एक दूसरे की क्या होगी, पैरेलल होगी। जैसे ही अपन ने पैरेलल प्रूव कर दिया तो अपन ने लगा दी बीपीटी थ्योरम। ठीक है, अब सपोज आप कोरोलरी यूज करते ना,
तो आता ए बी बाई ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए एन बाई ए सी। तो ये डायरेक्ट ही रिजल्ट मिल जाता आपको, क्लियर। सिर्फ रेसिप्रोकल, सॉरी ये वाला रिजल्ट मिलता, ठीक है, ये वाला रिजल्ट डायरेक्ट ही मिलता। क्या कब मिलता? इफ आप इसको अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस लेते हैं, क्लियर। वापस बता दो एक बार। सपोज आप क्या करते हैं, कोरोलरी को यूज करते हैं, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये रिजल्ट ही मिल जाता सेम सीधा, ठीक है, डायरेक्ट यही रिजल्ट मिलता। सर इसका रेसिप्रोकल मिलता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा वाला। फिर अपन ये इक्वल प्रूव कर देते। अब मैंने बीपीटी लगाई, बीपीटी थ्योरम लगा के फिर क्या करा, मैंने ये रिजल्ट निकाला, ठीक है। इसमें लिखा मतलब ए एम की जगह डी और ए एन की जगह डी एफ आराम से पुट कर दिया, जो कि अपने को ऑलरेडी गिवन था, और गिवन क्या अपन ने कंस्ट्रक्शन करा था, उससे ये मिला था। फिर अपना ये प्रूव हो गया, क्लियर। अब जब मैंने ए पॉइंट से ये दोनों ड्रॉ करे थे, ए पॉइंट से ये दोनों ड्रॉ करे, तो ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ है। सिमिलरली बी पॉइंट से करूँगा तो क्या आएगा, बी ए बाई ई डी और बी सी बाई ई एफ, ये दोनों भी इक्वल आ जाएंगे। तो उसको आप लिख लो सेम सिमिलरली अपना ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो देखो सिंपल सा इसमें करा क्या, देखो सबसे बड़ी बात बताओ, एक लाइन बनाए, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, फिर ये दोनों पैरेलल हो जाएगी, दोनों में बीपीटी लगाना, बस इतना सा ही है, ठीक है। प्रूव इतना सा ही है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना, ये दोनों पैरेलल हो जाएगी, फिर बीपीटी लगाना, बस इतना सा ही है। बाकी तो अब लिखना है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, थोड़ा सा लगेगा कि लंबा सा है, क्लियर। तो होप आपको समझ में आया होगा ये ट्रिपल ए सिमिलरिटी, या फिर इसको डबल ए सिमिलरिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अगली क्लास में क्या करेंगे अपन, ट्रिपल ए सिमिलरिटी पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर आगे अपन फर्दर एक्से मूव कर जाएंगे एस एस कॉन्ग्रुएंसी, एस एस सिमिलरिटी वगैरह पे, ठीक है। तो बट नेक्स्ट क्लास में अपन इस सिमिलरिटी पे क्वेश्चन कर लेंगे, क्लियर। तो होप आपको लेक्चर ये पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।